बात योगी आदित्यनाथ की हो रही है। योगी आदित्यनाथ भले ही हिंदुत्व का चेहरा हों, ईमानदार हों, स्पष्टवादी भी हो सकते हैं, लेकिन वो आज के दौर के राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हों, ये ज़रूरी नहीं। राजनीति और नीति एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती है। लोक और शास्त्र को मिलाना कुछ उतना ही असंभव है जैसे पत्थर पर फूल उगाना। ऐसे में रामराज और हिंदुत्व को राजनीति समझना योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल हो रहा है। आखिर राजनीति की वो क्या शर्तें हैं जो योगी आदित्यनाथ पूरी करने में सफल नहीं हो पा रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर पार्टी के भीतर सवाल उठते रहे हैं, तो बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं ने भी खुलकर आरोप लगाए हैं। कहा जाता रहा कि उन्होंने अपने मंत्रियों और संगठन की उपेक्षा कर मनमाने तरीके से सत्ता चलाई। हालांकि यही आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगते रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं की कार्यशैली को अपनाया। दरअसल जिस तरह से योगी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी नेतृत्व को झुकाया था, उसे देखते हुए उन्हें पार्टी के विधायकों और संगठन के नेताओं का विरोध सहना तय था। हालांकि योगी ने आरएसएस के प्रतिनिधि के तौर पर आए संगठन मंत्री सुनील बंसल को फ्री हैंड दे रखा था, लेकिन पिछले साल नेतृत्व परिवर्तन के लिए दबाव पड़ने पर योगी अकेले पड़ गए थे और उनके खिलाफ 2019 में बड़ी बगावत हुई। पार्टी के 140 विधायक विधानसभा में ही धरने पर बैठ गए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अपनी ही पार्टी के विरोध के खुले प्रदर्शन के मामले में संगठन ने भी योगी का साथ नहीं दिया था, बल्कि उनके खिलाफ विद्रोह को हमेशा हवा दी गई। बल्कि उनकी छवि बिगाड़ने की मीडिया में मुहिम भी जारी रही। उन पर जातिवादी होने का आरोप भी चस्पा हो गया। इन दिनों मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि उन्होंने ठाकुरों को खुलकर समर्थन दिया। यूपी में कुल 75 जिले हैं। इनमें से 61 जिलों में एसपी और डीएम में से एक पद पर ठाकुर या ब्राह्मण है, तो कई जगहों पर दोनों पदों पर इन्हीं जातियों के अफसर है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि 14 जिलाधिकारी पिछड़ी जातियों से है। ये जरूर है कि सिर्फ एक जिलाधिकारी यादव जाति से है। बहरहाल सत्ता में ठाकुरों के बाद सबसे ज्यादा ब्राह्मण हैं और 20 डीएम अगर ठाकुर है तो 8 ब्राह्मण। बावजूद ब्राह्मण उनसे खफा बताए जाते हैं। कई ब्राह्मण अपराधियों के एनकाउंटर के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि ब्राह्मण विरोधी बना दी गई। बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन कर इसे और हवा दी। कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आतंक फैलाया आपने देखा कि ब्राह्मण समाज का अगर व्यक्ति है, खुलेआम गाड़ी से रोक करके और उतार करके उसका नाम पे एक बार पूछ लेते हैं फिर से कि ऐसा तो नहीं कोई और है, और जब पता लगता है कि ब्राह्मण समाज का है तो उसके गोली मारने का काम करते हैं। और एक दो नहीं, कितने किस्से इस तरीके के हो गए। लखनऊ शहर में गाड़ी से जा रहा था तिवारी। पूरे प्रदेश में अगर गिनती गिनी जाए तो कानपुर में जितने लोगों को मारने का काम किया है उतने ही, उससे कहीं ज्यादा लोगों को लेकर के इन्होंने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों मारे। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कड़े प्रशासन को अपनी उपलब्धि बताते रहे। उनके दौर में एनकाउंटर भी बड़ी तादाद में हुए, लेकिन प्रचारित ये हुआ कि यूपी पुलिस की गाड़ी जानबूझकर पलट जाती है। वहीं पुलिस के अत्याचार और बढ़ते अपराधों ने विपक्ष को विरोध का खूब मौका दिया। हाथरस में सामूहिक बलात्कार और पुलिस का पीड़िता के शव को जलाने की घटना ने योगी प्रशासन की छवि को बहुत धक्का दिया। योगी यूपी पुलिस और दबंगों के दलितों और महिलाओं पर अत्याचार पर रोक लगाने में भी असफल दिखे। विपक्ष को इसी वजह से अपनी जमीन तैयार करने का मौका मिला। पुलिस से कांग्रेस नेताओं की हाथापाई की तस्वीरें भी खूब प्रचारित हुई। ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे। उन्नाव में सामूहिक बलात्कार के मामले ने दुनिया भर में इमेज खराब की, तो कांग्रेस ने पीड़िता की मां को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। योगी की दलित और महिला विरोधी छवि बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। सबसे ज्यादा धक्का योगी प्रशासन को कोविड की दूसरी लहर में गंगा के तट पर बहती लाशों की खबर से लगा।
कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल, बेड, दवाई और ऑक्सीजन के लिए लोग सड़कों पर बेतहाशा रोते बिलखते भटकते नजर आए। बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों के नेता बिलों में दुबके रहे। तब योगी ने हालात संभालने की कोशिश की। मीडिया प्रबंधन के जरिए उन्हें कोविड प्रबंधन में अव्वल बताने वाली खबरें खूब छपी, लेकिन प्रवासी मजदूरों की वापसी के मामले में जिस तरह से सियासत हुई उससे छवि को नुकसान हुआ। लेकिन जनता की याददाश्त से ये बातें उतर गई। योगी प्रदेश को संभालने में सफल हुए। बड़ी आबादी होने के बावजूद टीकाकरण में उत्तर प्रदेश अव्वल माना जा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की कमजोर नब्ज पिछड़ा वर्ग ही थी, जिन्हें अमित शाह ने जीत के इंस्टेंट फॉर्मूले के तहत पार्टी से 2017 में जोड़ा था और बड़ी जीत हासिल की थी। योगी आदित्यनाथ प्रशासन तो साध ले गए, लेकिन राजनीति साधने में नाकाम रही, क्योंकि पार्टी के भीतर और बाहर उनके विरोधियों ने हिंदुत्व के मुकाबिल सामाजिक न्याय को खड़ा कर दिया। इसी बहाने योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में उतार दिया गया और आरएसएस पूरे मामले में जिस तरह से मौन है, उससे साफ है कि योगी आदित्यनाथ राजनीति के इस मुकाम पर पूरी तरह अकेले पड़ गए हैं। अंशुमन त्रिपाठी, APN। बीजेपी को जीत के लिए हिंदुत्व का ही सहारा बचा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ अब हिंदुत्व का चेहरा बने रहेंगे या फिर उन्हें एक बार फिर से पार्टी के भीतर और बाहर घेर लिया गया है। बहरहाल इस अग्नि परीक्षा में योगी आदित्यनाथ तब कर निकलेंगे। संघ को भी तय करना होगा कि हिंदुत्व की राजनीति और उसका उद्देश्य क्या है, या फिर महज सत्ता या सियासत तक सिमटे रहना ही हिंदुत्व कहा जाएगा। जिस दिन संघ ये तय करेगा, उसी दिन योगी आदित्यनाथ की भूमिका भी तय हो जाएगी। फिलहाल योगी आदित्यनाथ अपनी लड़ाई को लड़ने में लगे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जिताकर पार्टी में एक मजबूत नेता के रूप में जो अब तक वो बरकरार रहे थे, उस मजबूती को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि योगी इस बार उस घात प्रतिघात भीतर घात का सामना करेंगे जो पहले उन्होंने कभी नहीं किया था, क्योंकि योगी के पास भविष्य है और उनके भविष्य को लेकर जो अभी का वर्तमान है वो बहुत चिंतित है, क्योंकि उनके भविष्य से वर्तमान का भविष्य अंधकारमय हो सकता है।